शांति। ओम शांति। ओम शांति। दादी जानकी जी ने हमें 3 बार ओम शांति कहना सिखाया। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। और इन तीनों ही बातों में सारा ज्ञान आ जाता है। मैं कौन समझ लिया, मेरा कौन समझ लिया, तो मुझे क्या करना है वो भी अच्छी तरह समझ में आ जाता है। और ये तीनों बातें समझ ली तो जीवन का सार हम समझ लेते हैं। एक तरफ बाबा कहते हैं ये ज्ञान बहुत सहज है, छोटा बच्चा भी समझ सकता है, समझा सकता है। लेकिन फिर दूसरी तरफ बाबा ये भी कहते हैं कि याद में मेहनत है। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। आज भी बाबा ने कहा। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें अंतर्मुखी बनना होगा। क्योंकि माया तो बाह्यमुखी बनाती है, और अगर माया को जीतना है तो अंतर्मुखी बनना होगा। ये बाहर की आंखें, जिसके लिए कहते हैं बाहर के तट बंद कर, अंदर के तट खोल। ये बाह्य मुक्ता से निकल अंतर्मुक्ता में आना होगा। तभी हम माया से बच सकते हैं और सदा सुखी बन सकते हैं। तो कैसे बने अंतर्मुखी? क्योंकि तभी हम सच्चा सुख अनुभव कर सकेंगे। बाबा के कई गीत हैं, मुरलियों में आते हैं। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप और कितने पुण्य है तेरे जीवन में। तो कौन से दर्पण में हम देखेंगे अपना मुखड़ा? ये बाहर का दर्पण और बाहर के मुखड़े की बात नहीं है। वहाँ पाप और पुण्य नहीं दिखाई देते हैं। शरीर के, मुख के, चेहरे के दाग दिखाई देंगे, लेकिन अंतर आत्मा में जो दाग लगे हुए हैं वो तो इस दर्पण में नहीं दिखाई देंगे। वो अंतर्मुखता के दर्पण में दिखाई देंगे। इसलिए अंतर में मुख करना, अपने अंतर में अपने आप को देखना, ये है अंतर्मुखता। दुनिया में अंतर्मुखता का अर्थ दूसरा लेते हैं। जो व्यक्ति बहुत शांत रहता है, जो व्यक्ति ज़्यादा बातचीत नहीं करता है, ज़्यादा मिलनसार नहीं है, हर्षित मुख भी नहीं रहता है, शांत शांत शांत, कुछ बोलता भी नहीं है, तो उसके लिए कहा जाता है ये अंतर्मुखी है। लेकिन बाहर से वो शांत दिखाई देता है, पर अंदर में कितना शांत है वो तो पता नहीं चलता है। क्योंकि बाहर से केवल शांत दिखना यही उसकी पहचान नहीं है। कई ऐसे लोग होते हैं, बड़े चालाक होते हैं,
बाहर से ऐसे दिखाएंगे जैसे कि वो बिल्कुल अनजान है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर के बड़े कड़वे होते हैं, अंदर के बहुत ही हाँ बुरे होते हैं, जिसको कहा जाता है अंदर एक बाहर दूसरा। तो जो अंदर एक है और बाहर में तो बिल्कुल शांत शांत, कुछ बोलता नहीं है, पर अंदर में तो युद्ध चलती रहती है, अंदर में तो जैसे तूफान है, पर बाहर से लगेगा जैसे ये अंतर्मुखी है। तो उसको अंतर्मुखी वास्तव में नहीं कहेंगे। अंतर्मुखी माना जो अपने अंदर झांक के देखता है। जब हम कमेंट्री भी कराते हैं तो हम क्या कहते हैं, अंतर की गुफा में बैठ जाओ और अपने आप को पहचानो। तो 3 शब्द कहते हैं, पहले अंदर चले जाओ, फिर ऊपर चले जाओ, फिर बाहर आओ। केवल बाहर आना ये योग नहीं है, क्योंकि बाह्य योग है ही नहीं, कोई दिखाई नहीं देता है कि हम योग में बैठे हैं, लेकिन ये अंतर का योग है। अंतर चले जाओ, अंतर मुक्ता की गुफा में बैठ जाओ। जैसे गुफा में बैठ गए तो बाहर क्या हो रहा है वो पता नहीं, और अंदर में वो गुफा में क्या कर रहा है वो बाहर वालों को पता नहीं। तो अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाओ माना अंदर चले जाओ, पहचानो अपने आप को। इसलिए मैं कौन। फिर ऊपर चले जाओ, मेरा कौन। मैं यहाँ का रहवासी नहीं हूँ, इस संसार का रहवासी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ मेहमान हूँ। इस शरीर के अंदर भी मैं परमानेंट रहवासी नहीं हूँ, मैं तो एक एक्टर हूँ, ये तो वस्त्र है। तो अंतर मुक्ता की गुफा में गए, फिर ऊपर की ओर मैं किसका हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ। तो बुद्धि ऊपर चली जाए, यहाँ पर भी नहीं अटके। यहाँ कई बार अटक जाती है जब हम देह अभिमान में आ जाते हैं। तो देह अभिमान में हमें नहीं आना है, हमें तो अंतर्मुखी बनना है। और फिर जब ऊपर की ओर जाएं, फिर बाहर आओ। और बाहर आओ माना बाबा को देखो, और अंदर में ये संकल्प करो कि हमको बाबा जैसा बनना है। दुनिया में जो बाह्यमुखी होते हैं वो बाहर देखते हैं। कोई एक्टर का फोटो देखा, उनकी ड्रेस देखी, उनके बाल देखे, तो बस मुझे ऐसे बाल बनाने हैं, मुझे ऐसी ड्रेस बनानी है। या उसका घर देखा तो मुझे भी ऐसा घर अपना बनाना है। उनकी गाड़ी देखी, मुझे भी ऐसी गाड़ी चाहिए। तो जिसको देखते हैं उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अब वो बाह्य मुक्ता की बात है। और यहाँ बाबा कहते हैं किसी को मत देखो, इस संसार की कोई वस्तु को नहीं देखो, कोई व्यक्ति को नहीं देखो। अगर देखो तो क्या देखो, इनको देखो भी तो किस रूप में देखो कि ये सब एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। जैसे होता है ना, कोई ड्रामा हो अगर चल रहा है
तो ड्रामा पर में जो जिनका उस समय पाठ होता है वो तो मंच पर होते हैं, लेकिन जिनको आना है बाद में वो तो ग्रीन रूम में होते हैं। जब उनका टर्न आएगा तब वो आएंगे मंच पर। लेकिन उस ग्रीन रूम में वो सबको देखते हैं, दूसरे दूसरे एक्टर्स कौन है जिनको पार्ट बजाने जाना है। हर एक अपना अपना पार्ट याद करता रहता है, मुझे ये बोलना है, मुझे ये बोलना है। दूसरे के पार्ट को नहीं देखते हैं, हाँ इसको क्या बोलना, उसको क्या बोलना, वो डायरेक्टर जाने, उसको मतलब नहीं है। वो अपना पार्ट केवल देखता है, उसको याद करता रहता है, मुझे ये बोलना है, मुझे ये बोलना है। ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, वो नहीं देखता है। क्योंकि अगर वो ये देखने लगे कि ये क्या, इसका क्या पार्ट है, इसका क्या पार्ट है, तो अपना पार्ट जो उसको बजाना है उसमें तो वो निपुणता नहीं आएगी, वो भूल जाएगा अगर दूसरों का पार्ट सुनता रहेगा या उनको देखता रहेगा। इसलिए मुझे क्या करना है वही देखता है, वही सोचता है और वही बोलता है। हर एक अपना अपना पार्ट बोलता है। तो अच्छा एक्टर कौन होगा जो दूसरे के पार्ट में इंटरफेयर न करे, दूसरे के पार्ट में कोई प्रश्न चिन्ह भी न रखे, आश्चर्य भी न खाए। ये तो उनका पार्ट है, उनका पार्ट है। मुझे क्या करना है, मेरा पार्ट अच्छे से अच्छा मैं बजा सकूं, इसलिए मुझे अपने आप को देखना है। इसीलिए बाबा भी हमें क्या कहते हैं, हम पाठधारी एक्टर्स हैं और पाठधारी एक्टर्स होने के कारण हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। और वंडर तो ये है कि एक का पार्ट न मिले दूसरे से। ड्रामा में होता है ना या फिल्म में हम देखते हैं, कभी भी ऐसे नहीं देखा कि दो का पार्ट एक जैसा हो। एक डबल रोल बजा सकता है, एक दो का पार्ट बजा सकता है, लेकिन दो एक का पार्ट बजाए ये हो सकता है? दो जने एक का ही पार्ट बजाए, वही पार्ट बजाए जो दूसरे का वो भी वही बजाए, नहीं। हाँ, एक डबल रोल कर सकता है। डबल रोल होते हैं ना, बहुत एक्टर्स के डबल रोल फिल्मों में होते हैं। लोग गूंज जाते हैं, वो कहते पहले तो ये आया अभी ये आया, दूसरा कैसे आए, तो वही था, गूंज जाते हैं। लेकिन दो जने एक ही व्यक्ति बन जाए कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 19-20 का फर्क तो पड़ ही जाएगा। जैसे हम जुड़वे बच्चे देखते हैं, बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, जुड़वे बच्चे है अलग अलग लेकिन बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन माँ बाप उनको पहचान जाएंगे, इनका नाम ये, इनका नाम ये, दूसरे नहीं पहचाने। 19-20 का फर्क जरूर होगा, आवाज में फर्क होगा, देखने में फर्क होगा, चलने में फर्क होगा, जरूर फर्क होगा। इसलिए दो एक जैसा बन ही नहीं सकते, पर एक दो जैसा बन सकता है। तो इसीलिए बाबा हमको क्या कहते हैं कि अपने से किसी की भेंट मत करो। जैसे मैं कहता हूं उसको ऐसा ही करना चाहिए, जैसे मैं करता हूं उसको ऐसे ही करना चाहिए, नहीं होगा। मैं अपनी चाल चलूंगा, वो अपने ढंग से चलेगा। तो मुझे क्या करना है, दूसरों को देख करके, मुझे दूसरों को देख करके अंतर में दुखी नहीं होना है। अगर देखना भी है दूसरों को तो दुखी नहीं होना है देख करके कि ऐसा क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन उसमें भी आनंद लेना है कि देखो हर एक अपना अपना कैसे पार्ट बजा रहा है, पर मुझे कैसा पार्ट बजाना है वो अपने आप को देखना, उसको कहते अंतर्मुखी। और वही अंतर्मुखी सदा सुखी होता है। अगर अपने पार्ट को न देख करके दूसरों के पार्ट को देखते हैं
तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं सुखी हो सकते। दूसरों के पार्ट को रिस्पेक्ट देना है अवश्य, क्योंकि वो भी तो बहुत अच्छा एक्टर है, वो अपना पार्ट बजा रहा है। चलो कोई सोचे इस व्यक्ति को रिस्पेक्ट दो, इसको सम्मान दो, ये तो कोई लायक ही नहीं है। चलो रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो मत दो। बड़ा दिल जब होता है ना तो सबको रिस्पेक्ट देते हैं। चलो इतना बड़ा दिल नहीं भी है जो रिस्पेक्ट दो, सम्मान दो सबको, पर कम से कम उनको सहन तो करो। सहन तो करो, क्योंकि ये उसका पार्ट है। कोई तो कहते मैं इसको सहन भी नहीं कर सकता हूं, तो फिर उसके नीचे और कौन सी स्थिति है? चलो रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो, सहन नहीं कर सकते हो, तो तीसरा चीज है उसको स्वीकार करो। स्वीकार तो करो, ये है, ये ऐसा ही है, इसको स्वीकार करो, इसका यही पार्ट है। भगवान भी तो स्वीकार करता है, केवल स्वीकार नहीं करता है, भगवान उसको स्वीकार भी करता है, हाँ, उसको सहन भी करता है और उसको सम्मान भी देता है हर आत्मा को, और साक्षी होके देखता भी है कि कैसे हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहा है। तो हमें जब योग लगाना है तो हमें यहाँ देखना नहीं है, योग कभी नहीं लगेगा। बस अंतर की यात्रा, ऊपर की यात्रा, मैं कौन, मैं कहाँ का रहवासी, आया हूँ पाठ बजाने और मुझे क्या करना है, मेरा पाठ मैं सबसे अच्छे से अच्छा बजाऊं। हम लोगों से पूछते हैं ना, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं कहीं गई थी तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? तो उसने कहा बस मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं धनवान बन जाऊं, सबसे ज्यादा धनवान बन जाऊं। मैंने कहा अच्छा, लक्ष्य तो आपने बहुत अच्छा रखा है, तो कैसे बनेंगे आप धनवान? कैसे बनेंगे धनवान? तो बड़ा विचित्र जवाब दिया, इंग्लिश में कहा, बाय हुक और बाय क्रुक, माना कैसे भी, कोई भी तरीके से। तो मैंने कहा कोई भी तरीके से का मतलब क्या है? क्या कोई बैंक लूटोगे क्या? धनवान बनना है तो क्या कोई बैंक लूट करके सारा पैसा लोगे और धनवान बनोगे क्या? तो क्या धनवान रह सकोगे? बैंक को लूटोगे, एक दिन तो पकड़े जाओगे ना, उससे थोड़ी धन आएगा। चलो वो धन आएगा भी, वो किस काम का धन? वो तो चोरी का माल है। वो चोरी का माल तो एक दिन मोरी में जाएगा, गटर में गिर जाए, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वो कभी भी सुख नहीं देगा। एक और व्यक्ति से मैंने पूछा आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? तो मुझे कहता है कि मैं बहुत फेमस हो जाऊं, बहुत मशहूर हो जाऊं। तो मैंने कहा कैसे होंगे मशहूर? हाँ, अभी लक्ष्य रखा है, पर कैसे होंगे वो लक्ष्य, कैसे होंगे? तो कहता है कुछ ऐसा करके दिखाओ जो मेरा नाम अखबारों में आ जाए। तो मैंने कहा अच्छा क्या करना चाहोगे? कुछ करूं क्या? कुछ क्या जिससे नाम अखबारों में आ जाए? हाँ, तो बेचारा मूंझ गया। तो मुझे याद आया कि पता नहीं कौन सा सन था, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय तो कोई इतनी सिक्योरिटी भी नहीं थी जितनी आज प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी मिलती है, कोई नज़दीक नहीं जा सकते ऐसे। उस समय ऐसी थी भी नहीं। तो वो कहीं भाषण कर रही थी, और भाषण कर रही थी तो किसी ने सभा से एक पत्थर उठाकर उसको मारा, इंदिरा गांधी को मारा। वो जो बुजुर्ग है वो उनको याद होगा। तो जब मारा तो उसकी नाक को लगा,
और खून बहने लगा। फिर तो उसको प्लास्टिक सर्जरी भी करानी पड़ी अपने नाक की, क्योंकि पत्थर लगा था बहुत जोर से। अब उस व्यक्ति को पकड़ लिया उसी वक्त, क्योंकि वही था ना सभा में। तो जब उस व्यक्ति को पकड़ लिया तो उससे पूछा गया कि आपको पता है आपने किसको मारा? इंदिरा गांधी को मारा, प्राइम मिनिस्टर इंडिया के। आपको पता है इसकी सजा क्या होगी? तो कहते हाँ मालूम है। तो फिर क्यों मारा? कहता है मुझे ये था कि कल सुबह मेरा नाम अखबारों में आ जाए। तो क्या इस प्रकार से नाम अखबार में आ जाना, क्या ये सम्मान प्राप्त करना है? क्या सम्मान से नाम अखबार में आए वो दूसरी बात है। कोई बड़ा काम कर ले और उससे उनका सम्मान हो और वो समाचार पत्रों में आए, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन पत्थर मार के वो नाम अखबार में आए, ये तो बदनामी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आखिर हमें चाहिए क्या? क्या धन चाहिए, मान चाहिए, इज्जत चाहिए, महिमा चाहिए इस संसार की? क्या यही लक्ष्य है जीवन का? सब कुछ होते हुए भी अगर हम किसी से पूछते ना आपके जीवन में तो आपको सब कुछ है, अभी और क्या चाहिए? तो यही कहते बस बहन जी सब कुछ है भगवान की दया से, सब भगवान ने बहुत अच्छा दिया है, बस सुख शांति चाहिए, बस शांति चाहिए, शांति चाहिए। बड़े बड़े लोग भी यही जवाब देते। आप क्या बनना चाहते हो वो तो छोटे लोग जवाब देंगे, लेकिन जो बड़े लोग हो गए उनसे जब हम पूछते हैं आप क्या चाहते हैं, आपको सब कुछ तो मिल गया, अभी और क्या चाहते हैं? बस शांति चाहिए। माना सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है। तो जीवन की सच्ची प्राप्ति क्या है? वो सब चीजें तो नहीं ना। सच्ची प्राप्ति किसको कहेंगे? सुख शांति। और बाबा कहते वो तो आपके अंदर ही है। तो कहाँ जाना होगा सुख शांति के लिए? अंदर ही जाना होगा। इसीलिए कहा अंतर्मुखी सदा सुखी। हर वक्त अपने को इस रूप में देखो, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे साथ क्या जाएगा, ये है अंतर्मुखी बनना। तो मेरे साथ क्या जाएगा, परंतु पहले मैं कौन? तो जब हम कहते आत्मा हूं, तो आत्मा के साथ क्या जाएगा, उस पर ध्यान देना, ये है अंतर्मुखी होना। तो आत्मा माना मन बुद्धि संस्कार, ये तीन शक्तियां हैं ना आत्मा की। तो मन बुद्धि संस्कार में क्या लेना है, क्योंकि वही मेरे साथ जाएगा। तो मन में क्या धारण करना है जो मेरे साथ जाएगा, बुद्धि में क्या धारण करना है जो मेरे साथ जाएगा, संस्कारों में क्या धारण करना है जो मेरे साथ जाएगा। इन पर ध्यान देना माना अपने ऊपर ध्यान देना, क्योंकि यही तीन शक्तियां हैं आत्मा की। तो मन में क्या जाएगा, क्या लेना है, बुद्धि में क्या और संस्कार में क्या। हम कई बार इसकी भेंट करते हैं। जैसे आप ट्रैवलिंग करते हैं, अभी ट्रैवलिंग जब करते हैं, यात्रा पर जाते हैं, खास करके हवाई जहाज में हम देखते हैं, तो आपको ज़्यादा तो सामान लेना नहीं है भाई, बस 15 किलो, बस आपका जो चेक इन लगेज है वो 15 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाथ में 7 किलो या आजकल थोड़ा बढ़ा दिया है 10 किलो, हाथ में इतना, उसमें सब कुछ आपका जो कुछ भी एक्स्ट्रा है सब उस 10 किलो में आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। अब हमें भी वापस घर जाना है, उड़ना है, बाबा आया है ले जाने के लिए। तो वैसे भी कहते हैं ट्रैवल लाइट, ट्रैवल लाइट, हाँ, हल्का होकर के उड़ो।
ज़्यादा बोझ नहीं उठाओ। ट्रेन में तो कितना भी उठा लो, लेकिन फ्लाइट में, भाई मैं फ्लाइट में जा रहा हूँ, मैं ये सब नहीं उठाऊंगा, मेरे पास जगह नहीं है, ना मेरे पास मैं वजन ले सकता हूँ। तो अभी आत्मा को भी तो उड़ना है, ट्रेन से तो नहीं जाना है ना, परम धाम जाना है तो उड़ना है। तो क्या ले जाएंगे साथ में? तो 3 चीजें होती है अक्सर करके। एक होता है सूटकेस, होता है बड़ा, जो चेक इन कर देते हैं, भाई हवाई जहाज ले जाएगा, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। जितना सफर हम करते हैं वो, उसको हम नहीं हाथ लगा सकते, चेक इन हो गया, वो हवाई जहाज ले चलेगा। फिर दूसरा होता है एक छोटा सूटकेस, जो अब अपने साथ अंदर प्लेन में ले जाते हैं, लेकिन वो नीचे अपने साथ नहीं रख सकते हैं, उसको वो जो ऊपर होता है ना, उसमें रखना होता है। बार बार नहीं उठाना, पर कभी कभी खोल सकते हैं, उठा निकाल सकते हैं कभी कभी। और फिर तीसरा एक छोटी सी चीज होती है, पर्स होती है, थैली होती है, या कुछ जो वे अपने साथ रख सकते हैं अपने पैरों के नीचे, जो बार बार हमको चाहिए। बस 3 चीजें उठा सकते हैं। तो ये भी 3 चीजें हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। तो मन की भेंट किससे करेंगे, बुद्धि की भेंट किससे, संस्कारों की भेंट किससे, क्योंकि वही लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए मन की भेंट हम किससे करेंगे? छोटी जो पर्स हमारे पास होती है, या छोटा बैग होता है जो सदा अपने साथ ही रखते हैं। अब उसमें क्या डालेंगे, क्योंकि वो हर वक्त चाहिए। कोई दवाइयाँ डालते हैं, पासपोर्ट डालते हैं, पैसे डालते हैं, मतलब जो भी, वो साथ में ही होता है हर वक्त, जो बहुत काम की चीज़ है, वेरी इम्पोर्टेंट, तो वो अपने हाथ में रखते हैं। और फिर जो ऊपर लॉकर में रखते हैं या ऊपर रखते हैं छोटी सी सूटकेस, वो है हमारी बुद्धि। और फिर संस्कार, जो इतना बड़ा सूटकेस हमने लिया, वो हम चेक इन कर दिया, वो रास्ते में नहीं मिलेगा, वो डेस्टिनेशन में मिलेगा। जब पहुंचेंगे ना जहाँ, वहाँ से हम वो लेते हैं। तो वो हो गए हमारे संस्कार। अब मन, बुद्धि, संस्कार, तो मन में क्या भरना है? जो बार बार हमको काम आता है, बार बार हमको खोलना पड़ता है, बार बार हमको देखना होता है, उसकी आवश्यकता होती है बार बार, वो मन माना हमारे विचार, हमारे संकल्प। कौन कौन से संकल्प मैं अपने मन में सोचता हूँ या सोचती हूँ, कैसे विचार आते हैं? क्योंकि कहा जाता है आप वही हो जो आप सोचते हो, क्योंकि आपकी सोच ही आपका व्यक्तित्व बनाएगी। यू आर वॉट यू थिंक, एंड वॉट यू थिंक दैट यू बिकम। आप जो सोचोगे वही बनोगे। तो इसलिए सोच पर पूरा ध्यान देना, क्योंकि वही बनोगे। तो इसीलिए मन में क्या रखो, इसलिए बाबा हमको बार बार, जो अभी आपको उषा बहन बता रही थी, हाँ केवल गुरुवार गुरुवार जाना, ये कोई स्टूडेंट थोड़ी कहा जाता है। स्टूडेंट माना जो पढ़ाई रोज पढ़े, रोज पढ़े। स्टूडेंट एक हफ्ते में 1 दिन क्लास में जाएगा तो क्या स्टूडेंट कहलाएगा? रोज पढ़ाई पढ़नी है। चलो अभी ऑनलाइन क्लासेस आपके होते हैं, तो भी वो भी एक नियम जरूर बनाना चाहिए। ऐसे नहीं टाइम ही नहीं मिला, और बातों के लिए टाइम मिला और पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं मिला, फिर स्टूडेंट काहे के, विद्यार्थी काहे के कहलाएंगे। इसलिए मन के अंदर हम, जो हमारी सोच है, वो किस आधार पर बनेगी, हम क्या अध्ययन करते हैं, क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, ये सब बातें जो है वो मन में घर कर लेती है। इसलिए हमारी सोच कितनी ऊंची होनी चाहिए। और अगर कोई ऐसी गलत सोच है तो बाबा कहते उसको 1 सेकंड में रोक दो। जब बाबा कहते हैं ना 3 बिंदु लगाओ, ये 3 बिंदु लगाना माना हाथ में हमको क्या लेना है, बहुत हल्का लेना है ना, कोई भारी चीज थोड़ी हाथ में उठाएंगे इतना। तो मन को हल्का रखना है, बोझ नहीं उठाना है। पास्ट का बोझ, ये बोझ, वो बोझ जरूरत नहीं है।
इसीलिए कहते वर्तमान में रहो, वर्तमान में रहो। जो बीत गया वो तो पास्ट हो गया ना, भूतकाल है वो। तो बहुत एक कहावत है, पास्ट इज हिस्ट्री, फॉरगेट इट। अब जो बीत गया वो पूरा हो गया, अभी तो वापस थोड़ी आएगा जो उसको बैठ के याद करते रहो। जो बात हो गई वो बात तो बीत गई, वो तो वापस नहीं आएगी। गुलजार दादी हमेशा कहती थी वो बात ज्यादा अक्लमंद है। वो अक्लमंद जो बात है ना वो वापस नहीं आती है, एक बार आई और गई। लेकिन हम क्या करते हैं, उस बात को पकड़ के रखते हैं। वो बात तो पूरी हो गई लेकिन हम उसको पकड़ के रखते हैं। जैसे पर्स में आप किचरा डालते रहोगे और वो बेकार की चीजें डालोगे तो पर्स को भारी करोगे ना। तो क्या करते हो, वो पर्स को ये खाली करो ना, ये सब किचरा क्यों रखा है, किस काम का है? तो जो काम का नहीं है उसको क्यों रखा है अपने साथ, उसको फेंक दो। ये कागज ऐसे वैसे कितने कागज जमा हो जाते, भाई फेंको। तो जो पास्ट है वो भूतकाल जो है उसको क्यों याद करते हो? इसलिए बाबा कहते जो पास्ट है उसको बिंदु लगा दो। ड्रामा का बस हल्के हो गए। तो मन के अंदर क्या भरो, फ्यूचर भी भरना नहीं है। भविष्य में क्या होगा, अच्छा ही होगा। प्रेजेंट के आधार पर अच्छा ही होगा। हाँ, कई कहते हैं ना पास्ट इज हिस्ट्री, फॉरगेट इट। हम कहते हैं भूलो मत, फॉरगेट इट नहीं, उससे शिक्षा ले लो। उसमें से भी जो बेकार है उसको फेंको, जो काम की चीज है वो तो आप लेके ना, ये थोड़ी कि काम की चीज भी फेंक देंगे। उससे शिक्षा ले लो कि जो मैंने भूत में किया, अगर कोई गलती की दोबारा ना करूं। ये है अपने आप को शिक्षा देना। और फ्यूचर जो भविष्य है वो तो अभी आया ही नहीं है, लेकिन प्रेजेंट के आधार पर वो फ्यूचर होगा। अभी जो वर्तमान में करेंगे उसके आधार पर भविष्य बनेगा। भविष्य का महत्व है, भूत का भी महत्व है, पर भूत से शिक्षा ले ली और वर्तमान में उसको अप्लाई किया तो भविष्य हमारा तो श्रेष्ठ हो ही जाएगा। क्यों नहीं होगा श्रेष्ठ? क्योंकि जो करेंगे वो ही पाएंगे। तो इसलिए मन में क्या रखो, जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, जो श्रीमत दी है, जो बाबा हमें शिक्षाएं देते हैं, वो भारी नहीं बनाते हैं, वो हल्का बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते बोझ मुझे दे दो, आप बस उड़ो और कुछ नहीं। ये मेरा 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 बोझ है। मेरा अगर है तो एक बाबा है बस, बाकी बाबा है देखने वाला। इसीलिए मन में जो ज्ञान रत्न बाबा हमें देते वो हर वक्त हमारे साथ होने चाहिए। तो जब भी कोई ऐसी बात आए उस समय वो ज्ञान रत्न बुद्धि में आवे, मन के अंदर संकल्प में आवे कि इस समय पर क्या करना है, कैसे करना है। ये ज्ञान तो ज्ञान है हमारा, बटुआ कहो या धन कहो, ये ज्ञान धन है, सच्चा धन यही है। फिर उसके बाद बुद्धि में क्या भरो, जो आपने ऊपर रखा है लॉकर में, वो बुद्धि में क्या भरो, ज्ञान भरो मन में। फिर बुद्धि में क्या भरो, गुण। गुण और शक्तियां भारी चीज है ना, ये गुण और शक्तियां भारी है, ज्ञान तो बहुत हल्का है। तो गुण और शक्तियां, इस समय पर कौन सा गुण काम आएगा। जहाँ सहन करना है वहां पर सामना नहीं करना है। तो ये भी बुद्धि चाहिए कि सहन कहाँ करना है, सामना कहाँ करना है। जहाँ व्यक्ति है उसको सहन करना है और जहाँ परिस्थिति है उसको उसका सामना करना है। पर हम क्या कई बार कर लेते हैं, व्यक्ति का सामना कर लेते हैं। अच्छा देख, हम भी एक कम है क्या, दिखाएंगे आपको। व्यक्ति का सामना कर लिया और जब ऐसी अब कोई ऐसी बात आ गई तो हम तो सहन ही नहीं कर सकते। तो व्यक्ति को सहन करना है, परिस्थिति का सामना करना है। परिस्थिति का सामना करना माना निर्णय करना कि मुझे इस समय कैसी स्थिति बनानी है।
तो कैसी स्थिति हमारी होनी चाहिए वो निर्णय वो बुद्धि करती है। पर बुद्धि भी निर्णय तब करेगी जब पहले मन का कांटा एकाग्र होगा। हाँ, होता है ना वो स्केल जो होती है, तराजू, तराजू में एक डंडी ऊपर की तरफ होती है, कांटा, वो सीधा होना चाहिए। तो सीधा कांटा माना मन शिव बाबा की तरफ हो, क्योंकि ज्ञान भरा हुआ है। तो किसने दिया है ज्ञान? शिव बाबा ने दिया है। श्रीमत किसने दी है? बाबा ने दी है, भगवान ने दी है। तो मन एकाग्र हो जाएगा। फिर जो डंडी है तराजू की, वो निष्पक्ष भाव, वो निष्पक्ष स्थिति, ये भी एक बहुत बड़ा गुण है, निष्पक्ष रहना, पक्षपात रहित। पक्षपात तब होता है जब स्वार्थ होता है। अगर कोई स्वार्थ नहीं है तो पक्षपात किस बात का? और जहाँ पक्षपात है वहाँ अपने मूल्यों को भी बेच देते हैं, क्योंकि पक्षपात है। चाहे वो कैसा भी व्यक्ति होगा, पर उसके पक्ष में मैं बोलूंगी, भले उसने कितना भी गलत किया हो, उसी का ही फेवर करूंगी, क्योंकि स्वार्थ है अपना। परंतु बुद्धि माना निष्पक्ष भावना, निर्णय शक्ति। जब हम कहते हैं तो निर्णय शक्ति में किसकी तोल है? तो नीचे पलड़े हैं, वो वजन दिखाते हैं। तो मूल्यों को वजन देना, ये है बुद्धि का काम। मूल्यों को वजन देना, मूल्य माना जो मूल है उसको वजन देना, गुणों को वजन देना। तो मूल क्या है? आत्मा का मूल क्या है? आत्मा के निजी गुण, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति। ये आत्मा के जो मूल गुण है उनको ही महत्व देना, जिसको बाबा कहते हैं स्वमान। कई भाई बहनें पूछते हैं, बहन जी स्वमान और अभिमान में क्या अंतर है? बहुत अंतर है स्वमान और अभिमान में। अभिमान ये अज्ञान है, ये भौतिक प्राप्तियों का घमंड है, उसको अभिमान कहेंगे। लेकिन स्वमान ये आत्मा का मान है। आत्मा का मान माना जो आत्मा का मूल स्वभाव है शांति, उसके विरुद्ध कुछ भी काम नहीं करना है। जो शांति के विरुद्ध हो, जो बात अशांति करे या अशांति फैलाए, वो स्वमान नहीं है। मैं अपने स्वमान के लिए लड़ रहा हूँ, अभी लड़ना क्या है उसमें? अब स्वमान में रहो ना, अपने स्वमान में रहो, भले कोई कितना भी अपमान करे। अब उसके लिए लड़ेंगे क्या? अपने स्वमान के लिए, वो तो अभिमान हो गया। क्योंकि सत्य को जरूरत नहीं है उसको बताने की। सत्य तो सत्य ही होता है, सत्य को न छिपाया जा सकता है, सत्य तो है ही। हाँ, झूठ अगर है तो डर लगता है। कई बार होता है ना कि कोई हमारी महिमा करता है, लेकिन हम वो महिमा स्वीकार नहीं करते। हम कहते ठीक है, हाँ ठीक है, महिमा करता है, क्योंकि स्वीकार कर लिया, ये भी अभिमान हो गया। हाँ, मैं तो हूँ ही ऐसा, क्योंकि महिमा की ना। तो इसीलिए महिमा स्वीकार भी नहीं करनी होती, और अपनी महिमा तो खुद तो कभी नहीं करते। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये अभिमान हो जाएगा। स्वमान माना आत्मा अपने मान में रहे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। इसको कहेंगे अंतर्मुखी होकर अपने आप को देखना। और अभिमान माना जो भौतिक उपलब्धियां हैं उनका अभिमान रखना, घमंड रखना, और वो तो एक दिन तो कभी खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और जब नष्ट हो जाएगी तो कितने दुखी हो जाएंगे। और अगर है भी तो भी अंदर में डर कितना है कि कभी भी नष्ट हो सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है।
तो होते हुए भी डर है और खत्म हो गई तो कितना दुख होता है। लेकिन ये आत्मा का जो मान है वो कभी दुखी नहीं करेगा, क्योंकि मैं आत्मा हूँ ही सुख स्वरूप, ये मेरा स्वाभाविक गुण है। जो कल बाबा का जो वरदान था, बहुत ही सुंदर वरदान था कल की मुरली में, अहिंसा किसको कहेंगे? अहिंसा किसको कहेंगे? अहिंसा का मतलब है कि अपने आप को हम जो दुखी कर देते ना, ये भी हिंसा है। अपने से ही नफरत आती है, ये भी एक हिंसा है। अपने मन कुछ और कहता है, बुद्धि कुछ और कहती है, मन इंद्रियों के वश है, बुद्धि तो सही निर्णय देती है मूल्यों के आधार पर, लेकिन मन इंद्रियों के वश है, इसीलिए मन बुद्धि का संघर्ष चलता है। और जहाँ ये संघर्ष चलता है वो आत्महत्या है। बाबा कई बार बताते, जीव हत्या होती है, आत्महत्या होती नहीं है। आत्महत्या होती है क्या? आत्मा तो कोई मरती नहीं है। जीव हत्या जरूर होती है, लेकिन आत्महत्या कब होती है? कब होती है आत्महत्या? जब अपनी आत्मा का खून करते हैं। माना मन कुछ और सोचता है, बुद्धि कुछ और निर्णय देती है, करते कुछ और है, और अंदर इधर मन खाता रहता है, मन खाता रहता है। तो जहाँ मन खाता रहता है, इसका मतलब आत्मा कितनी कमजोर हो गई, वो स्वमान कहाँ चला गया। अगर मैं शांत स्वरूप हूँ तो चाहे कोई कुछ भी कह दे, मैं अपनी शांति से, जो शांति का शान है मेरे अंदर, उससे मैं नीचे थोड़ी आ जाऊंगा। इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, अच्छा कहा, कहाँ लगा। लेकिन अगर हम नीचे आ गए उस शान से, माना स्वमान से नीचे आए, अभिमान में आ गए, और अभिमान में आए तो अपमान तो जरूर होगा ही। तो आत्मा अगर स्वमान में है कि मैं आत्मा इन गुणों की मूल हूँ, तो कोई मेरा अपमान करे या मुझे मेरी महिमा करे, मेरे लिए दोनों समान है। उसको कहते ज्ञानी तू आत्मा। किसको कहते ज्ञानी तू आत्मा? जो मान अपमान, निंदा चुगली, निंदा स्तुति, जय पराजय, दुख सुख सब में समान रह सके, वो ज्ञानी तू आत्मा है। और भगवान को वो ज्ञानी तो आत्मा ही प्रिय है। और जो बाबा श्रीमत देते हैं वो यही तो श्रीमत है। तो इसीलिए आत्मा का घात कभी न करें, आत्मा अपने स्वमान में रहे, बाकी तो ये सब नश्वर है, सब खत्म हो जाएगा। तो बुद्धि में क्या धारण करते रहना है? निर्णय शक्ति हमारी इतनी पावरफुल हो, जो सही निर्णय हो और उससे आत्मा को सच्ची शांति और सुख का अनुभव हो। फिर संस्कार क्या भरना है? वो तो आपको साथ में नहीं ले जाना है ना, वो तो आपको चेक इन कर देना है। आपको जहाँ आपको जाना है वहां मिलेगा आपका सूटकेस। तो संस्कार माना हमारे कर्म, क्योंकि कर्म ही संस्कार बनते हैं। तो वो कर्म जो हम अच्छे करेंगे, नेचुरली मन और बुद्धि श्रेष्ठ होगी, तो कर्म भी अच्छे होंगे। तो कहा जाता नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। अगर कोई अच्छा कर्म करते हो तो वर्णन करने की जरूरत ही नहीं है, और अगर कोई गलत कर्म करते हो तो बता दो, सच बता के हल्के हो जाओ कि यहाँ ये मेरे से भूल हो गई। और फिर अंदर में हिम्मत के साथ साथ ये संकल्प करो कि मैं ये फिर भूल नहीं करूँगा। अब हो तो गई भूल, तो जो अच्छा काम हुआ तो वर्णन करने की जरूरत ही नहीं है, पर गलत काम किया तो वर्णन जरूर करो और पश्चाताप करो और माफी भी मांगो, और अंदर में संकल्प भी करो कि ये फिर नहीं करेंगे। पर दुनिया में हम क्या देखते हैं, उसका ऑपोजिट है। अगर कोई अच्छा काम करते तो बार बार वर्णन करें, मैंने ये अच्छा काम किया, मैंने किया, मैंने किया। और कोई गलत काम किया, बताना नहीं, बताना नहीं, हाँ? बताना नहीं कि ये मैंने किया।
अब होना क्या चाहिए? अच्छा किया तो वर्णन ही मत करो, नेकी कर दरिया में डाल। क्योंकि जितनी बार वर्णन किया ना, उतनी बार क्या होता है, वो पुण्य का खाता कटता जाता है, वो कटता जाएगा, उतना पुण्य नहीं बनेगा वो। क्योंकि वर्णन करके उसकी अल्पकाल की खुशी ले ली तो फल मिल गया, आगे क्या मिलेगा? आगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, वही पा लिया। और गलत किया तो उसका तो पाप बना, अब वो तो उसी समय समाप्त कर दो। जो बाबा कहते हैं ना, कोई भूले किए, अपना जो जीवन में जो कुछ भी गलतियां की है वो लिख के दो बाबा को, तो लिख करके देंगे बाबा को तो हल्के हो जाएंगे, हो गया, अभी आगे से नहीं करेंगे तो हल्के हो गए। और जब इस प्रकार का हम निर्णय कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे संस्कार कैसे बन जाएंगे? श्रेष्ठ बन जाएंगे, और वो हमारा पुण्य का खाता हमारे साथ जाएगा। इसलिए जब कोई मरता है तो क्या कहते हैं? अपना कर्म लेकर गया। तो कर्म किस रूप में लेके गई वो आत्मा? संस्कार के रूप में लेके गई। और वो श्रेष्ठ संस्कार अगर होंगे तो फिर वैसा ही भाग्य लेकर आएगा। इसलिए बच्चा पैदा होता है तो हम क्या कहते हैं? बच्चा अपना भाग्य लेकर के आया। सतयुग में भी तो यही होगा ना, भाग्य लेकर के आएगी ना आत्मा। तो पैदा हुए तो भाग्य लेकर आए, पर वो भाग्य का आधार क्या है? पिछला संस्कार। और वो संस्कार का आधार क्या है? कर्म। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो जो आपने श्रेष्ठ कर्म किए, वो श्रेष्ठ संस्कार बनाए, वो आप सूटकेस में डाल दो, जो आपको बीच में जरूरत न पड़े, आपको सोचने की भी जरूरत न पड़े कि हमने ये किया, हमने वो किया, वो तो बाबा जाने। इसीलिए गीता में भी आता है, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम। कर्म पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, फल की चिंता मत करो, वो फल आपको मिलेगा। आपका वो संचित हो गया, वो आपके साथ है, वो खत्म नहीं हुआ है, वो तो जरूर मिलेगा। और अगर आप निसंकल्प होंगे तो आपको 100 गुना ज्यादा मिलेगा, 1 का 100 गुना मिलेगा। इसलिए चिंता की कोई बात ही नहीं है। जो बाबा कई बार कहते हैं, तुम बाबा को बच्चा बनाओ, फिर बाबा तुमको बच्चा बनाकर 21 जन्मों की प्रारब्ध दे देता है, माला माल कर देता है। पर पहले तुम ये समझो, ये तन मन धन सब शिव बाबा का है, ट्रस्टी होके रहो। तो इसीलिए ये मन बुद्धि संस्कार जो आत्मा के साथ चलने वाले, इस पर ध्यान दो, क्योंकि यही हमारी सच्ची पूंजी होगी। जीवन में हमने क्या किया? वो कहानी सुनाते ना, तो एक बिजनेसमैन था, उस बिजनेसमैन के 4 बच्चे थे और बहुत धनवान था, बहुत धनी था। धीरे धीरे बच्चों को सब कुछ हैंडओवर करता गया, लेकिन उसके पास कमी तो थी नहीं। तो किसी ने उनसे पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? तो उसने कहा 1 ही बच्चा है, जबकि उसके 4 बेटे थे, तो भी का 1 ही बेटा है। तो जिसने पूछा उसको लगा कि ये कहीं कुछ छिपा रहा है। फिर पूछा कि अच्छा आपकी आयु कितनी है? तो कहा केवल 20 साल, जबकि वो 80 साल का था, तो 20 साल। फिर पूछा अच्छा आपकी संपत्ति कितनी है? तो कहा कुछ लाख, जबकि करोड़ों करोड़ों की संपत्ति थी। तो केवल कुछ लाख। तो कहा कि भाई साहब आपको छिपा रहे हैं। उसने कहा छिपा नहीं रहा हूं, यही सत्यता है। क्या कि जो 4 बेटे मेरे हैं, वो 3 से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, न वो हमको बताते हैं, न कुछ हम उनको बताते हैं, कोई संबंध भी नहीं रखते हैं। वो अपना अपना संभाल रहे हैं, ठीक है, मैं भी खुश हूँ कि हाँ वो अपना संभाल रहे हैं, मेरे साथ कोई इनका संबंध नहीं है। इसलिए मैं तो यही समझता हूँ कि ये 3 मेरे है ही नहीं, क्योंकि कोई संबंध ही नहीं रखते, कुछ बताते ही नहीं है। उनको दे दिया बिजनेस और वही चला रहे हैं।
पर हाँ, एक के साथ मेरा है जरूर, तो मैं तो यही कहूँगा ना कि एक ही है मेरा। फिर कहा कि आपकी आयु, तो कहा कि 80 वर्ष है शरीर की आयु, लेकिन 20 साल से मैंने ये सब कुछ परिवर्तन कर दिया, ये सब परिवर्तन मेरा हो गया, और मैं समझता हूँ कि यही मेरी सच्ची आयु है, यही मेरी 20 साल ही आयु है। फिर कहा कि अच्छा आपकी संपत्ति, तो कहा कि संपत्ति अगर सबकी मिलाएं तो करोड़ों होगी, लेकिन इतने लाख क्यों? क्योंकि इतना ही मैंने दान किया है। तो जितना मैंने अपने जीवन में अपने हाथों से दान किया है, वही मेरी सच्ची संपत्ति है, क्योंकि वही आत्मा के साथ जाएगी ना। बाकी तो पड़ा रहेगा लॉकरों में और बैंकों में, और पीछे दूसरे लेंगे, उनके काम तो आएगी नहीं ना। इस पर एक चुटकुला सुनाते, चुटकुला सुना के पूरा करती हूँ कि एक व्यक्ति था, बहुत धनवान था। अब मरने की घड़ी आई, अब इतना सारा धन संपत्ति क्या करेगा, अभी तो कुछ सोचा ही नहीं कि क्या करना है। तो एक ज्योतिषी को बुलाया, और ज्योतिषी को बुलाकर पूछा कि मैं अभी मरने वाला हूँ, आप मेरी जन्म पत्री से बताओ मैं कहाँ जन्म लूंगा। अब ज्योतिषी ने को कैसे पता चला? उसने कहा आप फलानी जगह जन्म लेंगे। तो कहा कि सारी प्रॉपर्टी उनके नाम पर विल कर दो, क्योंकि मैं पैदा हो जाऊंगा वहाँ हाँ, वहाँ पैदा हो जाऊंगा तो ये सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। तो अभी तो नहीं लेके जा सकता हूँ, लेकिन जहाँ जन्म लूंगा वहाँ मुझे सब कुछ वापस मिलेगा। अभी मिलेगा क्या? पता चलेगा कि कहाँ जन्म लेगा। उस दिन भी बाबा ने बताया, मुरली में सुनाया, आप लोगों ने पढ़ी होगी मुरली, कि जब आत्मा सतयुग में, चाहे कहीं भी, सतयुग में विशेष, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसको ये पता चलता है कि मैं आत्मा ये शरीर छोड़ूंगी और ये बच्चा जाके बनूंगी, आत्मा बच्चा बनेगी। तो जैसे बच्चे का साक्षात्कार होता है और मैं आत्मा स्वेच्छा से शरीर छोड़ती हूँ, लेकिन वो आत्मा कहाँ जन्म लेगी ये तो उसको भी पता नहीं चलता है, न कोई ज्योतिषी को पता चलेगा कि ये आत्मा कहाँ जाकर जन्म लेगी। तो विल कर उस फैमिली में विल करेंगे तो फायदा होगा क्या? पता ही नहीं है कहाँ जन्म लेंगे। तो इसीलिए जो आपने अपने हाथों से किया, अपने स्वयं कर्म किए, वही आत्मा के साथ चलेगा। तो वही हमारी सच्ची पूंजी बन करके भविष्य में हमें मिलती है। तो इसीलिए क्या करना है हमें? अंतर्मुखी बन, यहाँ भी सदा सुखी और जन्म जन्मांतर के लिए सदा सुखी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो स्वार्थ करो
के जीने की ये है कला। इसके बिना जीवन क्या है भला, जीवन के जीने की ये है कला, करते चलो। के जीने की ये है कला, कर भला तो होगा भला। जीवन के जीने की ये है कला, करते चलो सबका भला। जीवन के जीने की ये है कला।